दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में सफलता के अचूक मंत्र के तहत मैं आपसे एक नए विषय के बारे में बताना चाहूँगी। क्षमता। अपनी क्षमता को पहचानें, पहल करें और आगे बढ़ें। डरना मनुष्य की आम प्रवृत्ति है और इस डर में भी उसे एक अलग तरह का सुख मिलता है। डर का सुख, यह सुख और कुछ नहीं, किसी बड़े काम या पहल ना करने का सुख होता है। अगर आप कोई भी पहल करके या जोखिम लेकर काम ना करेंगे तब जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ सकते। परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि किसी भी तरह के बदलाव को, खास तौर पर जिसमें काफ़ी सारी हिम्मत और जोखिम शामिल हो, तब उस काम को नहीं करने का ही मन बना लेता है। करियर की बात हो या जिंदगी में कुछ नया करने की बात, मन में शंका उठना स्वाभाविक है और उस शंका का निवारण हमें ही करना होता है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो अपनी बात पर कायम रहते हैं, फिर चाहे सफलता मिले या असफलता, वे सब कुछ अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर करने का मादा रखते हैं। जबकि कुछ साथी किसी अन्य द्वारा भी जरा सी शंका जाहिर करने पर अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि वे स्वयं इस बात से आश्वस्त रहते हैं कि जो काम वे करने जा रहे हैं वह अच्छा है और ऐसा किया जाना चाहिए। परंतु केवल शंका भय जाहिर करने से सब मामला गड़बड़ हो जाता है। किसी भी कार्य को करने के पहले योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए और सोच समझकर कार्य करना ही चाहिए। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां आन पड़ती है जब सोचने समझने का समय नहीं, बल्कि केवल निर्णय लेने का समय होता है। ऐसा समय व्यक्ति की असल परीक्षा होती है। व्यक्ति परिस्थिति से डर बहुत जल्दी जाता है और कई बार जरा सी प्रेरणा भी उसे इन विपरीत परिस्थितियों में सामना करने का प्रेरणा भी देती है। स्वामी विवेकानंद जब देशाटन पर निकले थे तब काशी भी गए थे। दिन भर सत्संग चलता रहता था, विभिन्न आश्रमों में जाना लगा ही रहता था। स्वामी जी का नियम था कि प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। स्वामी जी खास तौर पर दुर्गा देवी के मंदिर जरूर जाते थे। एक दिन मंदिर में दर्शन कर बाहर आए और अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तब उनके पीछे बंदरों का झुंड लग गया। स्वामी जी चोगा पहनते थे और बंदरों को लगा कि चोगे की जेब में खाने के लिए कुछ जरूर रखा होगा। स्वामी जी ने बंदरों के इन झुंड से पीछा छुड़ाने के लिए अपने कदमों को तेज कर दिया, परंतु बंदर थे कि मान ही नहीं रहे थे। वे और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। स्वामी जी ने कदम और तेज कर दिए थे और एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि स्वामी जी को दौड़ लगाना पड़ा। वे काफ़ी देर तक भागते रहे। अचानक एक मोड़ पर उन्हें स्वामी जी को एक वृद्ध महात्मा मिले। उन्होंने स्वामी जी की स्थिति देखी और कहा कि नौजवान, रुक जाओ, भागो नहीं, बंदरों को मुंह करके खड़े हो जाओ। इस वाक्य ने स्वामी जी को प्रेरणा दी और वे बंदर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। यह देखकर बंदर भी ठिठक गए और कुछ ही समय में इधर उधर हो गए। इस घटना ने स्वामी जी ने प्रेरणा ली कि जब भी विपरीत परिस्थितियां सामने हो तब उसके सामने मुंह करके खड़े हो जाओ और मन से डर निकालकर उसका सामना करोगे, तब सफलता निश्चित ही है। इस घटना से स्वामी जी ने पता है क्या सीखा? स्वामी जी ने प्रेरणा ली कि जब कभी विपरीत परिस्थितियां सामने आए तब उसके सामने मुंह करके खड़े हो जाओ और मन से डर निकालकर उसका सामना करोगे, तब सफलता निश्चित है।